देखिए एग्जाम्पल 8 करते हैं आज। एक तो फाई और एक साई, ये दो फलन एक्स और वाई के फलन हैं दोनों के दोनों, और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। पहले जो गिवन है उसको लिख लेता हूँ मैं। कि एक तो फाई और साई लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं यानी डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। और वैसे ही साई भी लाप्लास को संतुष्ट करता है, तो ये चीज़ साई के लिए लिख लो। ये दो बात तो हमें गिवन थी। अब प्रूफ क्या करना है हमें कि जो ये फलन है ना s प्लस आयोटा टी, ये विश्लेषिक है। तो अब अगर मैं ऐसे लिखूँ, जो s प्लस आयोटा टी है इसको मैं एक फलन बोल दूँ, इसको विश्लेषिक सिद्ध करना है। इसको विश्लेषिक सिद्ध करना है। अब अगर यहाँ पे s की जगह u होता और t की जगह v होता, तो u v तो है ये, मतलब u क्या है s है और v क्या है t है। बस नाम चेंज कर दिए, u की जगह तो s रख दिया और v की जगह t रख दिया। तो विश्लेषक दिखाने के लिए आप क्या करते थे, कौशी सिद्ध करते थे। यानी कौशी के लिए क्या करते थे, u का x के सापेक्ष अवकलन v का y के सापेक्ष बराबर होना चाहिए, और फिर u का y के सापेक्ष और v का x के सापेक्ष का नेगेटिव बराबर होना चाहिए। तो बस u और v की जगह इस बार s है, बस s और t है, ठीक है। तो और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पर s और t की वैल्यू और दे रखी है, ठीक है। तो आगे जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो इनका अवकलन करेंगे, मतलब समझ गए। तो अब देखो s और t क्या है, u और v है, ठीक है। सी आर इक्वेशन संतुष्ट करने चाहिए। तो पहले u का अपन x के सापेक्ष अवकलन करते थे, तो इस बार अपन s का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। अब देखो s क्या है अपने पास, s की वैल्यू दे रखी है, s की ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल एक्स, सही है। इसका अवकलन कर दो, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई, फिर इसका अवकलन कर दो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना चाहिए, जो t है उसका s का तो x के सापेक्ष और t का y के सापेक्ष करना चाहिए। t की भी वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाली वैल्यू। तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ यहाँ से, क्योंकि अगर y की फॉर्म में इसे x की फॉर्म बनाना चाहूँ, तो देखो समीकरण 2 की अगर मैं हेल्प लूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी नेगेटिव लगकर, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका नेगेटिव लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा। समीकरण 2 की सहायता से, और ये समीकरण क्या हो गई, 4 नंबर, ठीक है। अभी तक हमने क्या निकाला, s का x के सापेक्ष, t का y के सापेक्ष। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए s का तो y के सापेक्ष। तो जो s है, ये जो s था इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ इसका हो जाएगा
और इसका y के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा साई अपॉन, इसको कह देता हूँ 5 नंबर। और ऐसे ही अगर अपन जो t है उसका t का x के सापेक्ष तो हो ही गया, y के सापेक्ष तो हो ही गया, इस बार किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। ठीक है, तो देखो ये वाला t है अपना, इसका इस पिछली बार तो y के सापेक्ष किया था, इस बार किसके सापेक्ष करेंगे, इस t का x के सापेक्ष करेंगे। तो इसका x के सापेक्ष कर दो, अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अगर मैं वाई स्क्वायर में चेंज करना चाहूँ, 5 वाला है तो 5 वाली जो समीकरण थी 1 नंबर, यहाँ से एक्स वाले को अगर मैं वाई में चेंज करना चाहूँ तो इसका पक्षांतरण कर दो, तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका नेगेटिव लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं उसका क्या कर सकता हूँ, जो नेगेटिव था वो लिख सकता हूँ। अब देखो हमें क्या करना होता था सी आर इक्वेशन में, एस का एक्स के सापेक्ष और टी का वाई के सापेक्ष बराबर होना चाहिए क्या, तो ये देखो बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। फिर एस का तो वाई के सापेक्ष और टी के एक्स के नेगेटिव बराबर होना चाहिए, तो जो टी का एक्स के सापेक्ष है इसका नेगेटिव बराबर होना चाहिए, मतलब इसका नेगेटिव करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये देखो बराबर आ रहे हैं क्या, हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा तो देखो इसके बराबर आ रहा है, और ये नेगेटिव हो जाएगा ये वाला तो देखो इसके बराबर आ रहा है। तो समीकरण 3 4 बराबर आ रही है और समीकरण 5 6 वो नेगेटिव के बराबर है, मतलब समझ गए। तो हो रही है सी आर इक्वेशन संतुष्ट। तो 3 4 और 5 6 से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि s का तो x के सापेक्ष और t का y के सापेक्ष बराबर आ रहा है, और s का y के सापेक्ष और t के x का नेगेटिव बराबर आ रहा है। तो यह कौन से समीकरण हो गई, सी आर इक्वेशन है। अतः जो s और t का जो फलन बन रहा था s प्लस आयोटा t, उसको क्या कह देंगे, विश्लेषिक कह देंगे। ठीक है, विश्लेषिक फलन है। हाँ देखिए एक रिजल्ट लिख रहा हूँ आपके सामने, वो रिजल्ट हमारे कई जगह काम भी आता है, तो ध्यान से देखना। जब अपन ऐसे लिखते हैं मोड जेड, ठीक है, तो इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे एक्स वाई की फॉर्म में लिखूं तो इसे मैं अलग तरीके से लिखूंगा, और अगर मैं इसे जेड की फॉर्म में लिखूं वापस तो मैं इसे अलग तरीके से लिखूंगा। तो देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब मोड करते हैं तब अपन क्या करते हैं, इसका जो इसका x प्लस आयोटा वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका रूट कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं जेड मोड स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड बार, ये भी लिख सकता हूँ। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो इससे मैं ये वाली प्राप्त करके दिखाऊँ आपको, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसमें रखूँ एक्स प्लस आयोटा वाई और यहाँ रखूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका देखो मोड भी करना तो इसका मोड कर दिया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसका गुणा करूँ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दूँ इसमें, तो आयोटा स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर। ये क्या चल रहा है, मोड जेड का स्क्वायर। तो अगर मोड जेड निकालना हो तो इस स्क्वायर को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वापस क्या आ गई, समीकरण 1 आ गई ना। तो ये दोनों ही चीज़ सही है। अगर आपको एक्स वाई की फॉर्म में लिखना हो तो मोड जेड का मतलब ये होता है, और अगर आपको जेड की फॉर्म में लिखना है वापस मोड जेड का मतलब, तो इस रूट को इधर भेज दो तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो जेड की बात हो गई। अगर फंक्शन को लिखना हो अपने को, जो फंक्शन का अवकलन है अगर उसको लिखना चाहते हैं अपन, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो
क्योंकि आगे जो हमारे हम सवाल कर रहे हैं उसके अंदर वो काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, अगर फंक्शन का अवकलन अपन को लिखना हो तो फंक्शन हम जानते हैं क्या होता है। फंक्शन का अवकलन एक तो वो लिमिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं भी एक बार कॉची फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो कॉची फॉर्म में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, यू का तो यू का एक्स के सापेक्ष, फिर आयोटा वी का एक्स के सापेक्ष। ये आपको बताया था मैंने, अपन ने इस पर सवाल भी किए थे, ठीक है। तो उनमें अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, पहले पढ़ाया था, ये 5-6 दिन पहले की बात होगी। अब देखो, ये अपने पास एफ डैश आ गया। अब यदि मैं इसका मोड लेने की बात करूं, एफ डैश जेड, इसका अगर मैं मोड लेने की बात करूं तो इसका मोड क्या हो जाएगा। इसका मोड देखो, अगर अपन इसको डायरेक्ट यूज करें, जैसे जेड बना था एक्स प्लस आयोटा वाई से, ठीक है, जेड बना था एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो वैसे ये फंक्शन किससे बना है, ये एक्स प्लस आयोटा वाई मान लो एक बार, ठीक है। तो इस पूरे को एक बार एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स, ये मतलब पूरा एक्स मान रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, और इस पूरे को एक बार वाई मान रहा हूँ। तो देखो, चीज़ तो यही बननी है ना, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ये वाली लिख दी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सवाल अगले जो 2-3 सवाल हैं एग्जाम्पल्स, उनमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ और देखिए, एक आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि जो एफ जेड है उसका जो रियल पार्ट है उसका मोड क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एफ जेड का मतलब क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी को ही कहते हैं अपन एफ जेड, इसका रियल पार्ट। तो इसका जो रियल पार्ट है, देखो, जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा के साथ होता है वो विद आयोटा होता है, वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो अभी कौन सा पूछा है, रियल पार्ट पूछा है, तो यू, और इसका मॉडुलस, मतलब मॉडुलस खोल के अगर ये नेगेटिव हो, जैसे मतलब -5 तो +5 कर देना, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये था यहाँ पर, ठीक है। चलो, ये नेगेटिव हुआ तो फिर -5 है तो उसको सॉल्व करके अपन को 5 लिखना होगा यहाँ पर। ऐसे अगर इमेजिनरी पार्ट पूछ ले इसका, एफ जेड का, तो यू प्लस आयोटा वी इसका, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, आयोटा वी। अब इसमें भी देखा जाएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर उसको पॉजिटिव करो, ठीक है, और पॉजिटिव है तो एज इट इज़ उतार दो। तो ये चीज़ भी आपके इसमें काम आएगी। हाँ, देखिए, ये एग्जांपल करते हैं अपन, एग्जांपल 9th का। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, एफ डैश जेड का मोड काम आ रहा है, यहाँ पे मॉडुलस काम आ रहा है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, साई का एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, और यू यहाँ यू ही है, यहाँ पर वी है, ठीक है। हाँ, तो देखो, साई का एक्स वाई और यू वी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसका मतलब साई एक्स वाई यू वी सभी का फलन है, समझ पा रहे हो। अगर तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर, यानी साई का अगर मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँ तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि साई यू और वी का भी फलन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साई यू वी का फलन भी है, ठीक है। और यू वी के अंदर ऑटोमेटिक एक्स वाई भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, साई का पहले मैं यू के सापेक्ष करना पड़ेगा, और फिर जो यू है उसका एक्स के सापेक्ष होगा, वही अपना जो चेन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। साई का वी के सापेक्ष होगा और फिर वी का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर मैं साई का वाई के सापेक्ष करूं तो साई का पहले यू के सापेक्ष होगा और यू का वाई के सापेक्ष, साई का वी के सापेक्ष होगा और वी का वाई के सापेक्ष। अब जो सी आर इक्वेशन है उसको मैं यूज कर सकता हूँ कि देखो, ये जो u और v है इनका x के सापेक्ष हुआ है, इधर u और v है उनका y के सापेक्ष हुआ है, तो मैं इनको x में कन्वर्ट कर लेता हूँ सी आर का यूज करके, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन से इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ जो वी एक्स है उसका नेगेटिव, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ
जो u है उसका x के सापेक्ष, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको मैं एक बार 2 नंबर नहीं बोलता एक बार, ठीक है, इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस का v अपॉन एक्स, और इसकी जगह ये आ जाएगा इसको मैं एक बार 2 नंबर कह देता हूँ। अब देखो, अगर अपन LHS लेके चले, तो LHS में क्या है अपने पास, साई का x के सापेक्ष जो अवकलन है उसका स्क्वायर और साई का जो y के सापेक्ष अवकलन है उसका स्क्वायर ऐड करना है। तो 1 और 2 का वर्ग करके ऐड कर देता हूँ मैं। तो इसका वर्ग करेंगे, और फिर इसका वर्ग करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। फिर इधर देखिए इसका वर्ग होएगा और इधर इसका वर्ग होएगा, फिर ऐड होएगा। तो देखो अब मैं थोड़ा शॉर्टकट चलता हूँ कि इसको इतना बड़ा सिंबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे ऐसे लिख दो, साई का किसके सापेक्ष है, यू के सापेक्ष, यू का किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष, प्लस साई का वी के सापेक्ष और वी का एक्स के सापेक्ष। एक तो इसका वर्ग करना है, फिर प्लस एक इसका वर्ग करना है, तो माइनस साई का यू के सापेक्ष, वी का एक्स के सापेक्ष, फिर प्लस साई का वी के सापेक्ष और वी का एक्स के सापेक्ष का वर्ग करके ऐड करना है। तो ये ऐड भी कर दिया। अब देखो साई यू वी एक्स, एक तो इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, और फिर एक 2ab की टर्म आएगी, साई यू साई वी यू एक्स वी एक्स, एक ये टर्म आएगी। फिर इधर इसका समाकलन करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो ए का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस 2ab की टर्म लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो साई यू साई वी यू एक्स, ये यू एक्स है, ये यहाँ पे यू एक्स होना चाहिए, हाँ देखिए यहाँ पर जो यू एक्स है ना, ये यहाँ पर ये और लास्ट वाला यू एक्स है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यू एक्स। अब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, हमारे पास ये 2 टर्म बच रही हैं। इन दोनों के अंदर साई यू का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, वी यहाँ पर, और ये लास्ट में यू एक्स था ना, हाँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यू था यहाँ पर, ठीक है, यू और वी में थोड़ा कन्फ्यूज़न रह गया। वी यहाँ ये तो कट हो चुका है, ये 2 तो कट हो चुके हैं, यहाँ वी एक्स था और यहाँ पर यू था। ठीक है, इन दोनों में देखो ये कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों में साई वी कॉमन आ रहा है, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों में वापस कॉमन आ रहा है, तो यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर और साई यू स्क्वायर प्लस साई वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, साई का यू के सापेक्ष का स्क्वायर, तो ये आ रहा है, फिर साई का वी के सापेक्ष का स्क्वायर, तो साई का वी के सापेक्ष स्क्वायर,
और साथ में फंक्शन ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए एफ डैश जेड ये निकाला था, अगर इसका रूट इधर भेज तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यू का एक्स के सापेक्ष यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डैश जेड स्क्वायर, एफ डैश जेड इसके मॉड का स्क्वायर, और साथ में ये आ गया, इसको वापस वैसी फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये LHS लेके चले थे, मतलब RHS आ गया। आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।